हाय गाइस, मेरा नाम शैंकी है। अगर आप वीडियो का टाइटल देख के इस वीडियो पे आए हैं कि मैं कनाडा कैसे आया, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एक शेफ़ हूं और ये मेरी किचन है। यहाँ पे मैं काम करता हूं। अभी मैं अर्बन डिस्टिलरीज़ में काम करता हूं। ये अपनी विस्की, स्पिरिट्स, वोडका, जिन ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती है। तो यहाँ पे मैं एज अ सू शेफ़ काम करता हूँ। पर मैं यहाँ पे रातों रात नहीं पहुँचा। 2013 में मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2013 में एक फ़ैसला लिया जब मैं 12वीं पास हुआ कि अब मुझे होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। और कैसे भी करके जहाँ मेरी मम्मी आंगनवाड़ी में काम करती थी, उनके सामने ही एक लड़का था जो कि होटल मैनेजमेंट कॉलेज के लिए कलकत्ता गया था और फिर कलकत्ता से लंदन गया। ठीक है, तो मैं वो चीज़ सुन के बड़ा उत्सुक हुआ कि यार लंदन, तो मतलब मैं भी जा सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में, यहीं पे मैं परमानेंट रेजिडेंट भी हूँ। ठीक है। और आने वाले कुछ सालों में मैं अपना कुछ बिल्डअप भी करूँगा, रेस्टोरेंट जैसे कुछ भी हो। ठीक है। तो आया मैं यहाँ पे कैसे था कि ऐसा हुआ, 2013 से लेके 2016 तक मेरा होटल मैनेजमेंट था कोलकाता से। ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे को 2016 में एक इंटर्नशिप अप्लाई करने का मौका मिला, जो कि मैं J1 वीज़ा पे यूएसए का मेरा लगा। और मैं वहाँ पे गया, 1 साल के लिए मैंने किचन के अंदर इंटर्नशिप करी। सारा कुछ मैंने वहाँ पे बेसिक कलनरी की जो थियोरेटिकल चीज़ें हमने पढ़ी थी होटल मैनेजमेंट कॉलेज में, वो सब वहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया 1 साल में। फिर उसके बाद नेटवर्क वगैरह एक्सपेंड करे अदर शेफ्स लोगों के साथ। और उसी हिसाब से फिर मैं 2018 में जब मैंने कंप्लीट करी, फिर मैं वापस इंडिया आया। और फिर मैंने कहा कि चलो भाई, ये मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है, अब मैं कहीं अप्लाई करके देखता हूँ। तो मुझे ये चीज़ तो पता थी उस टाइम पे कि इंडिया में अपनी दाल नहीं गलेगी, क्योंकि वहाँ पे 10-20 हज़ार रुपये पर मंथ पे तुम्हें रखा जाता है ना। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, बाहर का एक्सपीरियंस है, तो उसको वो लोग मानते भी नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि इंडियन हॉस्पिटैलिटी बहुत अलग तरीके से चलती है। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पर उसके बाद जब मेरे को समझ में आया कि यहाँ तो अपनी दाल नहीं गलेगी, तो मैं गया इंडीड पे, मैंने कंट्री मैंने कतार करी और मैं दोहा में अप्लाई करने लग गया जॉब्स के लिए। वहाँ पे मेरे को एक जॉब मिली मैंड्रिन ओरिएंटल होटल में। काफ़ी 5 स्टार लग्जरी होटल था। उनके खुद के पास 11 आउटलेट थे, अपने रेस्टोरेंट, बार मिला के, लाउंज मिला के। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने एज अ बुचर स्टार्ट किया अपनी जर्नी। और वहाँ से मैं काफ़ी कुछ सीखा, एक्सपीरियंस गेन किया 2 साल का। फिर उसके बाद मैं वापस इंडिया आ गया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ जिसके लिए मैं आया था काम के लिए, वो सारा काम मेरा हो चुका है, एक्सपीरियंस मुझे मिल गया है। ठीक है। अब मेरे को ये था कि मैं अमेरिका की लाइफ देख के आया था। वहाँ पे मेरे को ये था कि यार अमेरिका जाना है। पर मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अमेरिका जा नहीं सकते। पर जब मैं अमेरिका में था 2017 में, तो मेरे एक दोस्त के थ्रू, जो कि लुधियाना से था, वो यहीं कनाडा में पक्का हो गया है, सिटीज़न भी बन गया है। तो उसने मेरा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था। और उस टूरिस्ट वीज़ा पता नहीं वो क्यों लगा था, मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया। पर मेरे को ये था कि हाँ भाई, अमेरिका जैसी अगर किसी कंट्री में जाके बस सकते हैं तो वो है कनाडा। और अमेरिका के पास भी है, अमेरिका आने जाना भी होता रहेगा अपना। तो मेरे को अमेरिका से मतलब काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन मेरे अच्छे हो गए थे, क्योंकि भाई वहाँ से ही मेरे को लिफ्टमेंट मिली थी अपने करियर में पहली बार। और तुम समझ सकते हो कि जब कोई बंदा जहाँ से उठता है, अगर तुम चांदनी चौक से उठोगे, तुम चांदनी चौक में ही रहोगे, क्योंकि यार तुम्हें पता है वहाँ से तुम्हारी लिफ्टमेंट हुई है। उसके बाद भाई मैंने 2018 19 20 में मैं दोहा से वापस आया। उसके बाद मेरे को ये था कि यार अब मेरे को कैसे भी करके कनाडा जाना है, तो कैसे करें भाई। एक ही ऑप्शन निकल के आया कि मैं कर सकता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन इन कलनरी मैनेजमेंट। तो मेरे को यहाँ पे एक कॉलेज मिला, मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। और पैसे नहीं, सबसे बड़ी बात ये थी कि सेविंग्स जो थी वो तो मैंने भाई की पढ़ाई में लगा दी थी, पर मेरे पास खुद के लिए इतना पैसा नहीं था कि मैं जाके अपना ये पोस्ट ग्रेजुएशन कलनरी मैनेजमेंट कनाडा में परसू कर सकूँ। तो भाई हमने लोन अप्लाई किया, और भाई लोन भी जैसे जैसे अप्रूव हो गया 15 लाख का। ठीक है। फिर उसके बाद मैं वो पैसे लेके यहाँ जमा करके यहाँ आया। पार्ट टाइम जॉब मुझे को तुरंत ही मिल गई थी वहीं। मैं मतलब यहाँ पे आया, अगले दिन मेरे को मिल गई। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है ना किसी भी लाइन में, तो आपको जॉब तुरंत मिल जाती है। जो लोग यहाँ पे कनाडा में रह के जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे को लगता है ज़्यादातर वो फ्रेशर्स हैं। बाकी तुम अपने ओपिनियन कमेंट में शेयर कर सकते हो।
ठीक है। तो फिर उसके बाद भाई मैंने वो 2022 में जब मैंने लोन वोन अप्रूव करवाया तो मैं यहाँ पे आया, जॉब भी मेरे को अगले दिन मिल गई। और फिर उसके धीरे धीरे मैं 2 साल की मैंने पढ़ाई करी। एक सेमेस्टर मेरा फ़ेल हो गया, मैं उसको एक सेमेस्टर बढ़ गया मेरे को। तो मतलब मैं आया 4 सेमेस्टर के लिए था, हो गए 5, क्योंकि एक में फ़ेल हो गया था मैं। टाइम मैनेज नहीं कर पाया, पार्ट टाइम जॉब के चलते ये सारी चीज़ें करते हुए। तो भाई उस टाइम पे मेरे को ये था कि यहाँ से मैं मूव हो जाऊँ कहीं, क्योंकि मैं मतलब जहाँ रह रहा था कॉलेज के पास, वहाँ से मेरे को मूव होना था कहीं, क्योंकि मुझे ये था कि भाई मतलब कनाडा आए हैं तो कनाडा देखेंगे। दिल में कोई वो नहीं था कि यार कहीं पीआर हो जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। पर भाई वहाँ पे जिस जगह पे आया नेल्सन में, वहाँ से मैं मूव हुआ कहीं और छोटे से टाउन में गया। वहाँ पे मेरे को एज एग्जीक्यूटिव शेफ़ जॉब मिली, इंडियन रेस्टोरेंट चलाना था, ठीक है, एक सीज़न या कुछ के लिए। तो मैं वहाँ पे गया, तो उसके थ्रू मेरी पीआर अप्लाई हुई। फिर उसके बाद मेरे को 1 से 1.5 साल का टाइम लगा पीआर आने में, तो 2024 में मैं पक्का हो गया। भाई ये थी मेरी पीआर की कहानी अभी तक की, ठीक है। अगर तुम्हें मेरे को और भी ऐसी स्टोरी जाननी है तो भाई तुम अगर कमेंट करोगे तो मैं और भी स्टोरी तुम्हें शेयर करूँगा कि भाई और क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या हुआ। अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो इतनी रखते हैं।